कैसे उस तक निगाह को लेके जाएं, ध्यान एकाग्र करना होगा। मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्रा, कलमा, नाम शब्द, उसका अभ्यास करना होगा। क्या है ये कलमा, क्या है ये नाम शब्द, क्या है ये मेथड ऑफ मेडिटेशन? गुरु मंत्रा, गुरु मंत्रा, क्योंकि पुरातन शब्द यही मिला हमें। कम से कम 12,000 साल पुरानी पाक पवित्र वेद, उनमें हमने पढ़ा, और उससे भी वो पुरातन है, तो इसलिए पुरातन शब्द की पहले व्याख्या करना चाहते हैं, बाकी की अपने आप आ जाएगी। गुरु मंत्रा, गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश होता है। गुरु, ये शब्द जुड़ने से बनता है जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान का दीपक जला दे। मंत्रा शब्द युक्ति, मेथड, यानी गुरु जो मालिक के शब्दों का खुद अभ्यास करता है, उससे उसे जो अनुभव होता है वो उसे दुनिया को दे, उसे कहा जाता है गुरु मंत्रा, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, नाम शब्द। पर वो गुरु का मंत्र नहीं होता, कहीं आपको भ्रम हो। वो मंत्र होता है उसी ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का, परमात्मा का। अब आप लोग बैठे हैं, आपको आदमी आदमी कहें, इंसान इंसान कहें, क्या आप में से कोई उठेगा? किसी का भी नाम ले दें, झट से खड़े हो जाओगे। उसी तरह आज के युग में, आज के दौर में देवताओं को भी लोग मालिक मानने लग जाते हैं, भगवान कहने लग जाते हैं। तो इसलिए उस ओम ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला, द सुप्रीम पावर गॉड, एक ओंकार ओम, यानी ये सारे एक ही नाम है, अलग अलग लगते जरूर हैं। यानी वो एक शक्ति का नाम क्या है, उसको बाई नेम पुकारना ही गुरु मंत्रा है, कलमा है। तो संत पहले अभ्यास करते हैं। कोई भी गेम है उसका कोच चाहिए, कोई भी पढ़ाई स्कूलों में कॉलेजों में करवाई जाती है, उसके लिए टीचर मास्टर लेक्चरर चाहिए। क्या आपने कोई स्कूल देखा है, कॉलेज देखा है? यहाँ टीचर मास्टर नहीं है, किताबें पढ़ी हैं, लोग जाते हैं, पढ़ लेते हैं और पढ़ के डिग्रियां हासिल कर रहे हैं। है कोई ऐसा? नहीं है ना। अरे ये तो दुनियावी पढ़ाई है, जो लिखा है या तो वो इतिहास है या प्रैक्टिकली लाइफ में दिखता है, लेकिन अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब, उस तक जाने का मार्ग तो दिखता ही नहीं। वो खुद भी सामने होते हुए भी नजर आता ही नहीं, क्योंकि आंखों के आगे पर्दे आए हुए हैं आपके। जैसे मोतिया बिंद हो जाता है, एक झिल्ली सी होती है सफेद रंग की, वो जो आंखों का बिल्कुल सेंटर है, जिसे स्टार बोलो, तारा बोलो, कुछ भी कहो, उसके आगे आ जाती है तो दिखना धुंधला हो जाता है। वो जितनी मोटी होती जाती है परत, दिखना उतना ही कम हो जाता है। तो जरा सा कट लगाते हैं और उसको निकाल के बाहर कर देते हैं, मोतिये का ऑपरेशन हो गया। तो संतों ने लिखा है कि आज की दुनिया को मोतिया बिंद हुआ पड़ा है, घट में दिखे नहीं, लान तैसी जिंद, तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद। कि अंदर होते हुए भी नहीं दिखता, अंदर उसकी आवाज चलते हुए भी नहीं सुनती, तो मोतिया बिंद हुआ पड़ा है। ऑपरेशन तो करना पड़ेगा। कोई तो टीचर लेक्चरर चाहिए जो संत पीर पैगंबर के नाम से मशहूर है, जिन्हें फकीर कह लो, संत कह लो, पीर कह लो, जो सही रास्ता दिखाए। पीर संत फकीर का मतलब ये नहीं होता कि आपको सुना के और बदले में झोली फैला ले कि मुझे भी डाल। अरे भगवान अल्लाह वाहिगुरु राम दाता था, दाता है और दाता रहेगा। अगर वो दाता है तो उसका फकीर मंगता कैसे हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप कर्म करके खा सकते हैं तो हाथ पैर हमारे भी, हम कर्म क्यों नहीं कर सकते भाई? किसने रोका है कर्म करने से? कर्म करके खाओ, मेहनत की, हक हलाल। हम संत दूसरों को शिक्षा दें और खुद बैठे बैठे रगड़ते रहें, ये कहां लिखा है? किस ग्रंथ में लिखा है? चलो
हम आपसे मांगे ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम पे 100 रुपये आप हमें दे दें, 20 हम ले लें, 80 उस तक पहुंचा दें, फिर तो थोड़ा सा जायज बात लगती है। वहां यहां तो 100 का 100 खुद रगड़ जाना है। क्या ये सच्चाई नहीं? कड़वी लगेगी बातें आपको, लेकिन सच तो सच रहता है। अरे वो तो दाता है, दाता मंगता नहीं है। सारे धर्मों में पुकार पुकार के कहा है कि मालिक के मंगते बनो। अगर आप मालिक को ही देने चले जाते हो तो वो सोचता है यार इसके पास पहले ही फालतू है जो मुझे देने आ रहा है, इसको और देने की क्या जरूरत है। इसलिए ना तो संत लेते हैं सच्चे, और ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु ने तो लेना ही क्या है। वो तो दाता है रे, जो हमें बना सकता है। क्या हमारे बनाए कागज के टुकड़े रुपए को नहीं बना सकता? सोचिए जरा। तो कहने का मतलब आप के अंदर वो होते हुए भी आप उसे बहुत दूर समझते हैं। ये आपकी नादानी है, या यूं कहिए काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया के पर्दे हैं, या यूं कहिए कि आपकी अज्ञानता है। उस अज्ञानता को दूर करने के लिए ही संत पैगंबर इस धरती पे आते थे, आ रहे हैं और आते ही रहेंगे।